देश में कितनी घटनाएं रोजाना न्यूज़पेपर में आती रहती है। दुखी हो रहा है, आत्महत्या कर ली, इन्होंने आत्महत्या कर ली, इन्होंने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने का विचार तो नहीं आता है बंधुओं कभी आपको? बहुत लोगों को आते हैं, बहुत विचार आते हैं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आत्महत्या का विचार क्यों आ रहा है? पिताजी ने कुछ कह दिया, माँ ने कुछ कह दिया, हस्बैंड ने कुछ बोल दिया, वाइफ ने कुछ बोल दिया, बच्चों ने ये बात कह दी, मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूं? मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूं साहब? कितना बड़ा संकट है मेरे माथे पर, मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूं? मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है ये बात, बोली बर्दाश्त नहीं हो रही है, जवान से बर्दाश्त नहीं हो रही है बात। थोड़ा सा हाजमा बढ़ाओ, थोड़ी सी पावर बढ़ाओ, थोड़ा सा पेशेंस बढ़ाओ भाई साहब। क्या पेशेंस बढ़ाओ, थोड़ा सा हिम्मत होनी चाहिए। यदि कहने की हिम्मत रखते हो तो सुनने की भी हिम्मत रखो। भैया सुखी होने का उपाय आत्महत्या नहीं है, सुखी होने का उपाय आत्महत्या नहीं है, आत्म आराधना है। आराधना करो भैया, आराधना करो। आपको क्या लगता है यदि मर जाएंगे, यदि आत्महत्या कर लेंगे तो फिर सुखी हो जाएंगे ना? कि हाँ झंझटों से मुक्ति मिल जाएगी। अरे झंझटों से मुक्ति मिल जाएगी, ऐसी जगह पर जाकर के जन्म लेगा जिस जगह पर सुख का नामो निशान नहीं होगा, अपने आप की खबर नहीं होगी भाई साहब, ऐसी जगह पर चला जाएगा। आत्मघाती को महापापी कहा गया है हमारे यहाँ शास्त्रों में। पाप है ये, एक चींटी को मारने में पाप समझता है, कीड़े मकोड़ों को मारने में पाप समझता है, किसी जीव की हत्या करने में पाप समझता है। मैं आपसे कहता हूँ, आप किसी दोस्त की हत्या कर सकते हो, आप किसी परिचित की हत्या कर सकते हो, आप किसी मनुष्य की हत्या कर सकते हो। अरे भाई साहब कितना बड़ा पाप! तो अपने आप की हत्या उससे बड़ा पाप है। मर करके नरक में चला जाएगा, त्रियंच गति में चला जाएगा, एक इंद्री में चला जाएगा, जड़वत हो जाएगा भाई साहब। लेकिन क्या करें? टोडरमल जी का एक वाक्य है, कशाइयों की पीड़ा सही नहीं जाती। हो 53 नंबर पेज पर, 53 नंबर पेज पर टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में ऐसा लिखा है, क्रोध के कारण जहर खा करके मर जाना चाहता है, मान के कारण बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आत्मघात करके सुखी होना चाहता है, मायाचार के कारण, लोभ के कारण। 4 से 4 पैराग्राफ के अंदर 4 जगह पर लिखा उन्होंने, पीड़ा सही नहीं जाती इसलिए दुखी होना चाह रहा है। पेज नंबर 55 पर जाकर के उन्होंने एक गजब का वाक्य दिया, कशाइयों की पीड़ा ज्यादा खतरनाक है, ये मर करके भी सुखी हो जाना चाहता है। ओहो, कभी विचार नहीं लाना, कभी विचार नहीं लाना, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। विचार करना वस्तु स्वरूप का। मेरी भावना की वो लाइन कौन से दिन याद आएगी भाई साहब? वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। वस्तु स्वरूप का विचार करो, मेरे पाप कर्म का उदय। कोई बात नहीं, किसी ने कुछ कह दिया तो कह दिया, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। हर एक क्षण मात्र का उफाना आता है, कुछ नहीं है, रोता है, तड़प तड़प करके मरेगा। ये बड़े भाग्य से मनुष्य जीवन मिल गया है। विचार कैसे आ गया आत्महत्या करने का? ये मनुष्य जीवन तरसता था, एक इंद्रिय पर्याय में तरसता था, कीड़ा मकोड़ा था उस समय, तरसता था, गाय भैंस था उस समय, तरसता था, देव पर्याय में था उस समय कि मुझे मनुष्य जन्म मिल जाए, मनुष्य जन्म मिल जाए। और आज मनुष्य जन्म मिल गया है तो उसे खो देना चाहता है। आज मनुष्य जन्म मिल गया है तो आत्महत्या करके बर्बाद करना चाहता है। गलती से भी नहीं भाई साहब, गलती से भी नहीं। सहेंगे, बर्दाश्त करेंगे, हम हिम्मत बढ़ाएंगे, ताकत बढ़ाएंगे, पावर बढ़ाएंगे, उत्साह बढ़ाएंगे अपने आप का। कोई बात नहीं, जिनवाणी का अवलंबन लेंगे, शास्त्र का अवलंबन लेंगे, अपने कर्म के उदय का विचार करेंगे। मेरे पाप कर्म का उदय, अरे कह दिया तो कह दिया, मैं परवाह नहीं करता हूं। सोचो तो सही एक बार गंभीरता से, क्या होता है? आत्महत्या करने के विचार जिन लोगों के मन में आते हैं, अरे इतनी घटनाएं देखता हूं चारों तरफ आत्महत्या के संदर्भ में, मर के सुखी होना चाहता है। टोडरमल जी कह रहे हैं, अस्तित्व खोकर के भी दुख दूर करना चाहता है, अपना अस्तित्व खोकर के, मैं ही नहीं रहूंगा। भैया आराधना के लिए मिला है। सच्चे सुख को प्राप्त किया जा सकता है यहाँ इस मनुष्य जीवन में। मनुष्य जीवन चला गया तो इससे खतरनाक कोई और बात हो नहीं सकती है। क्या मिलेगा आपको? यहाँ आपके पास में रोटियां हैं कि नहीं खाने के लिए? कोई बात नहीं, परिवार आपकी सुनता नहीं है तो सही, शरीर तो है, तन तो है, 2 हाथ 2 पांव तो है, मन तो है, सैनी पंचेंद्रिय तो है, आप सोचने विचार करने की शक्ति तो है। मरने के बाद में तो सोचने विचार करने की शक्ति नहीं मिलेगी। सोचना एक बार गंभीरता से, मेरी बातों के बारे में विचार करना। आत्महत्या का विचार आए तो सुनना, इस प्रकरण को सुनाना, लोगों को दिमाग में आनी चाहिए बात। क्या सोच रहा हूं यार मैं, क्या सोच रहा हूं मैं? आत्महत्या, मर जाना चाह रहा हूं, सुखी हो जाऊंगा, इससे निपटारा मिल जाएगा, छुट्टी मिल जाएगी मेरे से, मेरे को इन सब चीजों से छुट्टी नहीं मिलेगी, क्योंकि पाप कर्म का उदय पीछा छोड़ने वाला नहीं है। यहां जितना पाप कर्म का उदय आ गया है, उससे ज्यादा पाप कर्म का उदय अगले जन्म में आएगा। एक बात ध्यान रख लेना, आत्मा मरता तो है नहीं,
जीव कभी मरता तो है नहीं, संयोग छूट जाएंगे, शरीर छूट जाएगा, परिस्थिति छूट जाएगी, लेकिन ये सारे संयोग छूट जाने के बाद में अब क्या मिलेगा ये तो बतलाओ। अवस्था बदल रही है, ट्रांसफर हो जाएगा भाई साहब, ट्रांसफर हो जाएगा। आयु पूरी हो जाने का नाम ये है ट्रांसफर हो गया है दूसरी जगह पर। और कहाँ ट्रांसफर होगा? जिन्होंने यहाँ गड़बड़ी की, जिन्होंने इस मनुष्य जन्म की कीमत नहीं समझी, जिन्होंने इसकी वैल्यू नहीं समझी, जिन्होंने ये समझ लिया अरे यार हटाओ इसको, नहीं चाहिए, नहीं मिलेगा, दोबारा नहीं मिलेगा मनुष्य जन्म, तड़पते रहेगा, दुखी होता रहेगा। जीव तो वही है सुखी दुखी होने वाला। विचार मात्र खतरनाक है, नस काट लेता है झटके में आकर के। अरे क्या कर रहा है तू? फांसी के फंदे पर लटक जाता है। कर क्या रहा है तू? विचार कैसे आ रहा है तुझे? इस विचार मात्र में खतरनाक पाप बांध रहा है। क्या पाप बांध रहा है? और उस पाप का फल हमें ही भुगतना पड़ेगा। नहीं सोचेंगे कभी, नहीं आएगा ऐसा विचार। वो कब? अरे नहीं साहब, आपको पता नहीं है मेरे साथ में क्या हुआ है, आपको पता नहीं है मेरे साथ में क्या परिस्थिति बनी है, हमें सब पता है। भूल गए आप वो मेरी भावना की लाइनें? लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, होकर सुख में मग्न न भूलें, दुख में कभी न घबरावें। ये किसकी भावना है? ये दुख में कभी न घबरावें, पर्वत नदी शमशान भयानक, अटवी से नहीं भय खावे, रहें अडोल अकंप निरंतर, यह मन दृढ़तर बन जावे, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलावे। ये सहनशीलता की जरूरत है, लेकिन क्या करें? सुखी होने के नाम पर कर रहा है, सुखी होने के नाम पर दुखों के बीज बो रहा है, सुखी होने के नाम पर। कर लो आत्महत्या कर लो। आपको लगता है ना कि आत्महत्या करने से शांति मिल जाएगी? ये जीवन पूरा हो जाएगा, शांति नहीं मिलेगी। क्या भाव बदलेगा? शांति नहीं मिलेगी। सोचना नहीं कभी। जिनवाणी का अवलंबन लो, शास्त्र का अवलंबन लो, विद्वानों का समागम करो, जिनवाणी का समागम करो, शास्त्रों का समागम करो, पढ़ो जरा इन पंक्तियों को, इन रहस्यों को जानो, वस्तु स्वतंत्रता को जानो, कण कण की स्वाधीनता को जानो, भाषा वर्गणा की स्वाधीनता को जानो, कहने वाले की स्वाधीनता को समझो, अपने पाप कर्म के उदय को समझो, निमित्त नैमित्तिक संबंध को समझो, प्राग भाव प्रध्वंसा भाव समझो। इन जैन सिद्धांतों को समझ करके आप विजय प्राप्त कर सकते हैं उसके ऊपर। हम जानते हैं दुखी हैं, लेकिन उपाय तो एक ही है ना, मोक्ष मार्ग में कदम रखना। इसके अलावा दूसरा तो कोई उपाय नहीं है। मोक्ष मार्ग में कदम रखो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करो, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करो, सम्यक चारित्र की प्राप्ति करो। आपको गलतफहमी हो गई है कि मैं इस वजह से दुखी हूँ, आपको गलतफहमी हो गई है कि इसने मुझे चांटा मार दिया इसलिए दुखी हूँ, आपको गलतफहमी हो गई है इसने मेरी निंदा और आलोचना कर दी इसलिए मैं दुखी हूँ। हम दुखी हैं अपनी मिथ्या मान्यता के कारण दुखी हैं, अपनी उल्टी मान्यता के कारण दुखी हैं। विचार करना, एक बार आत्महत्या करने का विचार आने के पहले जरूर इन बातों के बारे में विचार करना, जरूर विचार करना।